गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कल के लेक्चर में ही एडजॉइंट मेथड कंप्लीट किया और उससे ही रिलेटेड सिमिलर टाइप है इन्वर्जन। इन्वर्जन में 75-80% एडजॉइंट ही करना है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है पिछले एक्सरसाइज के लास्ट सम में हम लोग ने वो सीख चुके हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं सीखना है, तो फिर से हम लोग को सम करना है। तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग 3 सम हम लोग हर टाइप के हर सब टाइप के करेंगे, बराबर। तो इन्वर्जन मेथड के 2 सब टाइप है, एक फॉर 2x2, एक फॉर व्हाट 3x3। तो 2x2 के हम लोग 3 सम करेंगे। एक सम मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, एक सम एज अ क्लास वर्क तुम लोग अभी ऑन द स्पॉट करोगे, और एक सम क्या रहेगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, होमवर्क। ओके फाइन स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग को स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत याद होगा, चैप्टर स्टार्ट करते वक्त मैंने तुम लोग को क्या बताया था। मैट्रिसेस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, जो कि हम लोगों ने पहले सीखा। फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली वहां पे रो था, तो वो जब आएगा तब भी बताऊंगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्स वाई जेड। देख के पता चल जाता है स्टूडेंट्स, तुम लोग को 2 लीनियर इक्वेशन दिया है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो लीनियर इक्वेशन में देख के तुम लोग को कितने वेरिएबल दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, बताओ स्टूडेंट्स, 2, एक्स एंड वाई, इसलिए उसको 2x2 बोलेंगे। जिस इक्वेशन में एक्स वाई और क्या रहेगा बताओ, जेड, तो वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 3x3। यही है फर्क, बाकी कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले तुम लोग को लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, इसमें से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। विद द हेल्प ऑफ विच मेथड, इन्वर्जन मेथड। तो पहला स्टेप करना है, इसको कन्वर्ट करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन विच फॉर्म स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स फॉर्म। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, समी दिखड़े लक्ष्य देवे व्यवस्थित, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करते वक्त इतना तो पता चला कि ये 2x2 का है, बराबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखने हैं, सेकेंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो चलो बताओ स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। y के कोएफिशिएंट बताओ स्टूडेंट्स, 2, 3। इधर तक क्लियर है। पहले मैट्रिक्स में पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट। कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर z का इक्वेशन रहेगा तो यहाँ पे और एक कॉलम बढ़ेगा, और उसमें कौन से इक्वेशन कोएफिशिएंट लिखेंगे, z के। पक्का स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स। अभी कोई भी सम आने दो, और एक हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे, उसमें अगर 2 वेरिएबल है एक्स वाई, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल एक्स वाई फिक्स लिखेंगे, और आगे जाके 3x3 का करेंगे तो यहाँ पे और एक वेरिएबल बढ़ेगा, दैट इज एक्स वाई एंड व्हाट, जेड। इधर तक क्लियर है सब लोग को। तो ये फिक्स्ड है हर सम के लिए, ये अकॉर्डिंग टू द सम उसके जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो कोएफिशिएंट चेंज होते जाएंगे, बट ये हर मैट्रिक्स के लिए, हर सम के लिए वो फिक्स्ड है, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू। बच्चे लोग कोएफिशिएंट लिखे, वेरिएबल लिखा, इज इक्वल टू। चलो बताओ इक्वल टू के बाद कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स, इक्वल टू के बाद यहाँ पे ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 2, नीचे कौन सा एलिमेंट है, 3। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, वो एज इट इज लिखा। सभी स्टूडेंट्स को लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझ में आया। एक बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। पहला मैट्रिक्स में बोलते जाओ, फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट, इनटू सेकंड मैट्रिक्स ऑलवेज क्या लिखेंगे, x एंड y। 3 आएगा तो x, y एंड z। इक्वल टू के बाद जो भी एलिमेंट है वो इक्वल टू के बाद लिखेंगे। खत्म स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाद जो मैं अभी लिख रहा हूं दैट इज फिक्स्ड फॉर एवरी सम। ये जो पहला मैट्रिक्स है उसको मुझे कुछ तो नाम देना है, तो उसको मैं नाम फिलहाल के लिए देता हूं ए। क्या नाम देता हूं स्टूडेंट बताओ, ए मैट्रिक्स, उसको नाम दिया ए। ये जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नाम फिक्स्ड है, हम लोग दे नहीं सकते, उसका नाम फिक्स्ड है, दैट इज कैपिटल एक्स। अच्छा, मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट ए टू जेड। एवरीवन, मैट्रिसेस में जो मैट्रिक्स होता है वो कैपिटल अल्फाबेट ए टू जेड से डिनोट किया जाता है, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से लिखे जाते हैं। मैट्रिक्स कैपिटल अल्फाबेट और एलिमेंट्स स्मॉल अल्फाबेट। इधर क्लियर सब लोग को। तो ये पहले मैट्रिक्स को ए बोला, दूसरा मैट्रिक्स का नाम फिक्स्ड है एक्स, इक्वल टू के बाद तीसरा जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बी। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट, बी, बराबर। अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स,
हम लोग को एक्स एंड वाई का वैल्यू चाहिए, एक्स वाई वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई वेरिएबल का वैल्यू कौन से मैट्रिक्स में है बताओ एक बार, एक्स। तो इनडायरेक्टली मुझे सिर्फ एक्स का वैल्यू चाहिए। एक कौन सा वैल्यू चाहिए, एक्स, मैट्रिक्स का वैल्यू चाहिए। तो फॉर दैट पर्पज मुझे ए मैट्रिक्स नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए ये जो ए मैट्रिक्स लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे मैट्रिसेस के रूल के हिसाब से मैं यहां पे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, क्या लिखा स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। व्हाट डू मीन बाय प्री, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। एवरीवन, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो यहाँ पे कंपलसरी प्री करना है। प्री क्यों करना है वो नेक्स्ट स्टेप में जब आएगा तभी मैं तुम लोग को बताऊंगा। फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो प्री मल्टीप्लाइंग मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, किसको मल्टीप्लाई किया, ए इंटू एक्स को। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्री मल्टीप्लाई किया तो मुझे राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई। दैट इज व्हाट, ए इनवर्स इंटू बी। देखो ना बच्चे लोग, ए एक्स इक्वल टू बी था, तो ए एक्स को प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, बी को प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से। इधर तक क्लियर है। अभी मैट्रिसेस का रूल क्या बोलता है बच्चे लोग पता है, कि अगर ए मैट्रिक्स रहने दो इनटू उस मैट्रिक्स का इनवर्स रहने दो। यस एवरीवन, कोई भी मैट्रिक्स, नॉट ओनली ए, बी मैट्रिक्स लिया इनटू बी का इनवर्स लिया, या फिर इसका उल्टा लिखा, ए इनवर्स इनटू ए, दोनों का मतलब सेम होता है, ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए, विच इज नथिंग बट आई। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई फॉर व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिलहाल के लिए क्या रूल समझा स्टूडेंट्स, एक बार रूल रीड करो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, वेर आई इज नोन एज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया, बोलो फटाफट, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये ए इनवर्स और ये बी अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है ना, तो उसमें कुछ रूल फॉलो नहीं होगा। ये दोनों सेम है, ए और ए इनवर्स सेम होना चाहिए तो ही रूल फॉलो होगा, बराबर। और एक लास्ट रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। बच्चे लोग, आइडेंटिटी मतलब वन की तरह काम करता है। चलो बताओ, 2 इंटू 1 किया, आंसर कितना आता है, 5 इंटू 1 किया, आंसर कितना आता है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो मुझे एक्स मैट्रिक्स चाहिए, अभी बोला ना मैंने, एक्स वाई चाहिए, दैट इज नथिंग बट विच मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स। और एक्स मैट्रिक्स कब मिलेगा एवरीवन, सिर्फ एक्स मैट्रिक्स बचा। एक्स मैट्रिक्स कब मिलेगा, जब मैं ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करूंगा। ए इनवर्स और बी को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, ए इनवर्स और बी में से बी मैट्रिक्स मुझे पता है, चलो बताओ बी मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट है, वो मुझे ऑलरेडी पता है। अभी मुझे कौन सा मैट्रिक्स पता नहीं है, और सभी स्टूडेंट्स कल के ही लेक्चर में ए इनवर्स फाइंड आउट करना सीख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। अरे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एडजॉइंट मेथड। स्टूडेंट्स कोई भी सम आने दो, मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स कन्वर्ट करना इजी है या डिफिकल्ट है, दैट इज द राइटिंग पार्ट। हर सम 2/2 का आने दो, ये सम आने दो, ये सम आने दो, 3/3 का सम आने दो, कोई भी सम आने दो, इधर से इधर तक लिखा हुआ पार्ट डिक्टो कॉपी पेस्ट करना है। क्यों बताओ, कोई भी सम आने दो, पहले मैट्रिक्स को ए ही बोलेंगे, दूसरे मैट्रिक्स को एक्स ही बोलेंगे, तीसरे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, बी। कोई भी सम आने दो, प्री मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, ए इनवर्स। कोई भी सम आने दो, ए इनवर्स इंटू ए क्या होने वाला है, आई। कोई भी सम आने दो, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। ये पूरा पार्ट ईच एंड एवरी इन्वर्जन मेथड के सम के लिए एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। दैट इज डोंकी वर्क स्टूडेंट्स। अभी फर्स्ट सम था इसलिए मैं धीरे धीरे से अच्छे से समझा रहा हूं, एक बार समझ में आया तो फिर से उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है क्या। इसके बाद वाला पार्ट स्टूडेंट्स, चलो फटाफट, इसके बाद वाला पार्ट, फिर बाद में मैं लिखूंगा लेट ए मैट्रिक्स। चलो बताओ ए मैट्रिक्स, फिर मुझे क्या पता चला, 1 2 2 3, और इसका एडजॉइंट मेथड मुझे आता है। फटाफट अभी एडजॉइंट मेथड अभी फास्ट करेंगे, कल ही सीखा ना स्टूडेंट्स, कितने सारे सम्स किए स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट। एडजॉइंट के लिए पहले क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट। चलो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, 1 2 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -1,
विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखूंगा, A इनवर्स इज एग्जिस्ट लिखना है स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट, बराबर। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूंगा माइनर, बराबर। एग्जैक्ट उसके सामने क्या फाइंड आउट करूंगा, कोफैक्टर, बराबर स्टूडेंट। तो माइनर इज डिनोटेड बाय, अभी मैं नहीं लिखूंगा स्टूडेंट, सब लोग को पता चला ना, नहीं लिखने लक्ष्य दे। माइनर फॉर 1 1, बोलो माइनर फॉर 1 2, माइनर फॉर 2 1, माइनर फॉर 2 2। माइनर का मतलब होता है निग्लेक्टिंग द एडजेसेंट एलिमेंट, आजू बाजू के एलिमेंट निग्लेक्ट करो, एवरीवन आजू बाजू के एलिमेंट क्या करो, निग्लेक्ट, बराबर। चलो बताओ 1 1 वाला एलिमेंट कौन सा है, 1, उसके आजू के गए बाजू के गए, कौन सा नंबर बचा, 3। 1 2 वाला एलिमेंट कौन सा है, 2, उसके आजू के गए बाजू के गए, कौन सा बचा, 2। 2 1 वाला एलिमेंट कौन सा है, 2, उसके आजू के गए बाजू के गए, फिर से क्या बचा, 2। 2 2 वाला एलिमेंट कौन सा है, 3, उसके आजू के गए बाजू के गए, क्या बचा, 1। एग्जैक्ट उसके सामने स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा, A11, A12, A21, A22। सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है, एक ही बार बताओ स्टूडेंट्स, -1 रेज टू 1 + 1 इंटू M11, बराबर। बाकी के फॉर्मूले तुम लोग लिख सकते हो। तो करना क्या है स्टूडेंट्स बताओ एक बार, ये वैल्यूज एज इट इज लिखने, 3 2 2 1, पावर ऐड करेंगे, इवन नंबर आया तो उसका साइन सेम रखेंगे, ऑड नंबर आया तो उसका साइन चेंज करेंगे। 1 + 1 2, इवन नंबर सेम साइन रखेंगे, 1 + 2 3, ऑड नंबर साइन क्या करेंगे, चेंज, 2 + 1 चेंज, 2 + 2 सेम। उसके बाद में क्या लिखूंगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का क्या तरीका है, पहले दो पहले कॉलम में, दूसरे दो दूसरे कॉलम में, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 -2 -2 1, बराबर स्टूडेंट। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स ए इनवर्स। चलो बताओ ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू, बोलो एक बार, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना मिला डिटरमिनेंट ऑफ ए, -1, एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 3 -2 -2 1। इधर तो क्लियर है पक्का, कोइंसिडेंटली स्टूडेंट्स, इट्स अ कोइंसिडेंट। इस सम में 1/-1 इज नथिंग बट, अरे हाया ना, तो -1 अगर मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज द स्केलर टर्म, then that scalar term multiply with what, each and every element of that matrix। मैट्रिसेस को कोई भी स्केलर टर्म मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर टर्म मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, बराबर स्टूडेंट्स। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कौन फास्ट, -1 मल्टीप्लाई करना इजी है, दैट्स वाई कर रहे। अगर यहाँ पे 1/1 -1 की जगह पे 2 होता, 3 होता, तो हम लोग वो वैसे ही रखते, बराबर स्टूडेंट्स। ओके चलो करते आगे, चलो करते आगे। चलो बताओ, -1 × 3 -3, 2 2 -1, ये किसका वैल्यू मिल गया, बोलो फटाफट, ए इनवर्स। अच्छा ए इनवर्स हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, ए इनवर्स इंटू बी। चलो बताओ ए इनवर्स स्टूडेंट्स, ए इनवर्स क्या मिला, -3 2 2 -1 इंटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स बोलो फटाफट, 2 और 3, और ये जो एक्स मैट्रिक्स है दैट इज नथिंग बट एक्स एंड वाई, पक्का स्टूडेंट। चलो ये मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों ने कल ही सीखा है, कोई भी दो मैट्रिक्स रहने दो, अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा पहले मैट्रिक्स के क्या कंसिडर किए जाते हैं, रो। अरे पहला मैट्रिक्स का फिक्स्ड रो, दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम किधर है दादा, कॉलम एक ही है। चलो बोलो फटाफट, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते वक्त पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, बीच में कौन सा साइन, प्लस। डायरेक्ट करो मल्टीप्लीकेशन, पक्का। चलो बताओ, -3 × 2 -3 × 2 -6, 2 × 3 +6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले के साथ, 2 2 4, -1 × 3 -3, बराबर स्टूडेंट्स। लास्ट में स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, -6 + 6 गेट्स कितना बचा, 0, 4 - 3 कितना, 1, इज नथिंग बट व्हाट, एक्स एंड वाई। तो अगर दो मैट्रिक्स का आंसर आ चुका है तो मुझे बताओ, कंपेयर करो, कंपेयर एक्स का वैल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कंपेयर करो, एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, 0, एंड वाई का वैल्यू बताओ स्टूडेंट्स, वाई का वैल्यू क्या रहेगा, 1। तो ऐसा कंपैरिजन में एक्स एंड क्या किसका वैल्यू मिलता है, वाई का। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, ये पूरा सम दिखने के लिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट लीनियर टू मैट्रिसेस कैसे कन्वर्ट करना है समझा। अच्छा मैट्रिसेस के बाद ये वाला पार्ट फिक्स है,
हर सम के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद तो एडजॉइंट मेथड हम लोग इधर सीख चुके हैं, कल ही सीख चुके हैं, और उसके बाद दो मैट्रिक्स का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर देखो ये वाला सम अभी तुम लोग को क्लास वर्क में करना है, ये वाला सम होमवर्क रहेगा। अगर 1 बाय यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, कितना आएगा देखते हैं, 1 इंटू -1, ऐसे ही होगा ना, बोलो ना बच्चों लोग, 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 1 जा 2, तो -1 -2 -3, तो 1 अपॉन -3 आएगा। तो 1 अपॉन -3 डेफिनेटली अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या, तो वो वैसे ही रखना है। करना क्या है पता है, 1 अपॉन -3 वैसे ही रखना है, यहाँ पे 1 अपॉन -3 वैसे ही रखना है, यहाँ पे 1 अपॉन -3 वैसे ही रखना है, इधर तक 1 अपॉन -3 वैसे ही रखना है। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देना है 100% सम्स में, 100 नहीं 99% सम्स में। यहां पे ऐसा वैल्यू आएगा जो कि 1/3 मतलब 3 से डिवीजन होने वाला वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे एक तो 9 आएगा, 6 आएगा, ये 3 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो सबसे एंड में ये फाइनल आंसर निकालने के बाद वो 1/3 अंदर डिवाइड करना है। इधर तक क्लियर है? नथिंग एल्स स्टूडेंट्स। ट्राई करो, नहीं आया तो मैं हाँ दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि k is the scalar term multiply with what, each and every element of that matrix। पक्का स्टूडेंट्स? ओके चलो लिखना स्टार्ट करो फटाफट। ये क्लास वैसे ही रखना है, -1 इंटू 4 -4, -1 इंटू 5 -5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 4 -8, 1 इंटू 5 +5, तो 1 अपॉन -3, -4 -5 -9 -8 +5 -3। तो अभी ये डिवाइड होगा, कैसे लिखेंगे, -9 अपॉन -3 -3 अपॉन -3, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो दैट इज 3 and 1, x एंड y कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना आएगा 1। चलो कंप्लीट करो। Cost of 4 pencil, 3 pens and 2 eraser is 60 rupees. Cost of 2 pencil, 4 pens, 6 eraser is 90 rupees. Whereas the cost of 6 pencils, 2 pens and 3 eraser is 70 rupees. Find the cost of each item by using matrices. तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन करो या विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन करो। तो स्टूडेंट्स रिडक्शन तुम लोग इसके आगे जाके सीखने वाले हो, तो उसमें पता चलेगा। इन्वर्जन इज द डोंकी वर्क। आंख बंद करके स्टूडेंट्स ये सम आएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर वो पार्ट पूरा लिखना है, फिक्स पार्ट है। एडजॉइंट मेथड तो मुझे लगता है तुम लोग आंख बंद करके अभी कर सकते हो, कर सकते कि नहीं कर सकते, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज द कंप्लीट डोंकी वर्क। बट रिडक्शन में थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं स्टूडेंट्स, बट थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। क्वाइट डिफिकल्ट देन इन्वर्जन। तो जिस सम में, अगर यहाँ पे इस सम में तुम लोग को मेंशन ही नहीं किया है कि इन्वर्जन से करो या रिडक्शन से करो, तो कॉमन सेंस अप्लाई करो। तुम लोग इस सम, ये सम कौन से मेथड से करोगे, इन्वर्जन से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर रिडक्शन सिखाने के बाद तुम लोग को वो इजी लगा, तो रिडक्शन में थोड़ा टाइम बचने वाला है लिखने का, बट दिमाग लगाने का टाइम तो वो लगेगा। तो दोनों में से ऑप्शन है तुम लोग के ऊपर। वही सम तुम लोग रिडक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट इज डिपेंड ऑन यू, कौन सा मेथड तुम लोग को इजी लग रहा है उस मेथड से तुम लोग सॉल्व करो। फिलहाल के लिए तुम लोग को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, पेन, इरेजर फाइंड आउट करना है। तो मैंने कंसिडर किया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज हाउ मच रुपीज, x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज z रुपीज। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है, तो 4 पेंसिल का कॉस्ट कितना रहेगा 4x। फिर बाद में 3 पेन्स मतलब 3y, 2 इरेजर मतलब 2z, और सबका मिला के कॉस्ट, सबका मिला के मतलब ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट 60। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे 1। चलो सेकंड कंडीशन रीड करो। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 2x, 4 पेन्स 4y, 6 इरेजर्स मतलब 6z, सबका मिला के कॉस्ट कितना दिया है स्टूडेंट्स 90। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा 2। एंड द लास्ट इक्वेशन इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल मतलब 6x प्लस 2 पेन्स मतलब 2y एंड 3 इरेजर मतलब 3z इज इक्वल टू हाउ मच 70। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा 3। और मुझे लगता है इसके आगे का स्टेप तुम लोग को पता है, कर सकते हो। चलो सिर्फ इतना ही लिखो, बाकी का पूरा पार्ट होमवर्क रहेगा तुम लोग के।
फिर हम लोग नया मेथड इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। का सब टाइप लिखो फॉर 2x2। आर्यन, तो स्टूडेंट जैसे मैंने तुम लोग को बताया टोटल 4 टाइप में से अपने 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप है एलिमेंट्री ट्रांस। टोटल चारों में से स्टूडेंट्स एलिमेंट्री ही एक ऐसा टाइप है उसमें थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। एलिमेंट्री अगर आ गया तुम लोग को तो रिडक्शन तुम लोग बोलोगे कि अगेन जैसे कि डोंकी वर्क है, लाइक एडजॉइन आया तो इन्वर्जन में कुछ नहीं था स्टूडेंट्स। सिमिलरली रिडक्शन आया, एलिमेंट्री आया तो रिडक्शन में कुछ है ही नहीं। फाइन, जो भी सीखना है मैट्रिसेस चैप्टर में थोड़ा सा जो पार्ट डिफिकल्ट है वो एलिमेंट्री है। अच्छा, डिफिकल्ट कौन से स्टूडेंट्स को है पता है? अभी मैं तुम लोग को यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताऊंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जो स्टूडेंट ये स्टेप स्किप करेगा या फिर फॉलो नहीं करेगा, थोड़ा सा खुद का दिमाग अप्लाई करने की कोशिश करेगा, उन लोग को 100% ये सम डिफिकल्ट जाएगा। बट जो स्टूडेंट्स, अगर मैं बता रहा हूं कि ये पहला स्टेप करना है, ये दूसरा करना है, ये तीसरा बंद करना है, और आंख बंद करके अगर वो स्टेप्स फॉलो कर रहा है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन है, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो 100% स्टूडेंट्स, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 100% कितना भी डिफिकल्ट सम आने दो तुम लोग को आंसर आएगा। सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है पता है, चैप्टर इजी है, मैट्रिसेस इजी है, स्टार्टिंग का पार्ट इजी है, सर बता रहे हैं, खुद का थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और 99% स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी है कि वहां पे तुम लोग सिली मिस्टेक करो। तो तुम लोग के ऊपर डिपेंड है, मैं तुम लोग को सामने से बता रहा हूं कि स्टेप्स फॉलो करो। 100% स्टूडेंट्स, 99 भी नहीं, 100% तुम लोग का आंसर राइट आएगा। स्टेप्स स्किप करना नहीं है। शैल वी स्टार्ट? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, आराम के साथ स्टूडेंट्स। टोटल 4 सम करेंगे हम लोग इसका, तुम लोग चारों के चारों सम मैं करूंगा स्टूडेंट्स, फाइन। और 3x3 के भी 4 सम करते हैं, टोटल 8 सम करेंगे स्टूडेंट्स आराम के साथ। आज जितना हो सके उतना 2x2 के ही खत्म करते हैं, कल के लेक्चर में 3x3 के करते हैं, कुछ घाई नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अभी तक के सभी टाइप के 3-3 सम कर रहे थे, इसके 4-4 सम करते हैं स्टूडेंट्स। तुम लोग को आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, तुम लोग सामने से बोलो सर मुझे समझ में आया, हम लोग को समझ में आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तब तक स्टूडेंट्स। और अगर सम करना चाहे लगे तो भी हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट, पक्का स्टेप्स फॉलो करने। तो तुम लोग को ए मैट्रिक्स दिया है, ओके, क्वेश्चन पूछा है ए इनवर्स फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स हर मैट्रिक्स में रो होता है, कॉलम होता है, तो तुम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रो एज वेल एज कॉलम। बट तुम लोग को 100% सीखने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट बताओ? रो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग को सीखने के लिए नहीं है। बेसिकली जो रूल्स अभी हम लोग सीखने वाले हैं रो के लिए, सेम रूल फॉलो करने हैं, रूल सेम है कॉलम के लिए, सिर्फ जो रो के लिए करते थे वो कॉलम के लिए करना है, बाकी कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक सम अगर तुम लोग बोलोगे तो हम लोग एक सम कॉलम का मैं सॉल्व करता हूं फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज स्टूडेंट, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो ए मैट्रिक्स दिया है, सबसे पहले तो चेक करना है कि उसका इनवर्स आता है कि नहीं आता। विदाउट चेकिंग हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो 2x2 का स्टूडेंट्स 1 2 2 -1, फटाफट बोलो 1 × -1 -1, 2 2 जा 4 -4 -1 -5 which is not equal to 0, therefore A inverse is exist। इधर तक क्लियर है सब लोग को? अभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, लेट
खुद को डिस्टर्ब मत करो स्टूडेंट्स, एकदम शांत लोग इकडे लक्ष दे. लेट, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने कर चुके हैं. ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? आई. ये मैंने पिछले इन्वर्जन में बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है स्टूडेंट्स, बराबर. तो ए मैट्रिक्स की जगह पे ए मैट्रिक्स लिखा स्टूडेंट्स. क्या लिखा बोलो फटाफट? 1 2 2 -1. ए इनवर्स जो कि मुझे फाइंड आउट करना है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है फॉर 2/2. अगर ये 2/2 है तो इधर 2/2 लिखना है. अगर ये 3/3 होता तो उधर क्या लिखना है? 3/3. तो 2/2 का क्या है? 1 0 0 1. इधर तक क्लियर सब लोग को? अभी यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स. लिसन रुशील, मुझे देखो ध्यान से करना क्या है स्टूडेंट्स. ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. ये हम लोग ने फॉर्मूला लिया है. उसमें से मुझे ए इनवर्स चाहिए. सिर्फ क्या चाहिए बताओ? ए इनवर्स. पिछला वाला पार्ट तुम लोग को थोड़ा बहुत याद है. तो अगर मुझे एक्स चाहिए, सिर्फ एक्स के बाजू में कौन था बताओ? ए था. ए एक्स के बाजू में सबसे पहले क्या था? ए. तो ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? आई. और सिर्फ मुझे एक्स चाहिए तो एक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स, दैट इज एक्स मिला. तो अगर फिलहाल के लिए सिर्फ मुझे ए इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए बताओ? ए इनवर्स. तो बाजू में कौन सा टर्म चाहिए बताओ? आई. अगर ए इनवर्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट ए इनवर्स, ऐसा मिलेगा. तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो अपना ए मैट्रिक्स है उसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटू विच मैट्रिक्स? आई मैट्रिक्स. आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा जो कन्वर्जन ए में करूंगा, जो रूल्स ए के लिए फॉलो करूंगा, सेम रूल्स मुझे आई के लिए फॉलो करने हैं. जो रूल्स मैं ए के लिए फॉलो करूंगा सेम रूल किसके लिए फॉलो करने हैं? आई के लिए. तो जैसे ए कन्वर्ट होगा आई में, वैसे आई अलग किस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है? उस मैट्रिक्स को नाम क्या देते हैं बच्चे लोग बताओ? बी. कुछ भी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स. और एट द एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट? एनी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू व्हाट? बी. तो ऐसा हम लोग को क्या मिलेगा बच्चे लोग बताओ? ए इनवर्स. ये बड़ा बड़ा पार्ट बता रहा हूं, ऊपर ऊपर का पार्ट स्टूडेंट्स. तो ए को फिलहाल के लिए तुम लोग को क्या समझा? इस स्टेप से क्या पता चला? ये जो ए मैट्रिक्स दिख रहा है उसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू विच मैट्रिक्स? आई मैट्रिक्स. आई मैट्रिक्स के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं बताओ एक बार? 1 0 0 1. ठीक है, इधर तक क्लियर है? ये एक बड़ा रूल है. अभी हम लोग छोटा रूल पे जाते हैं. 1 0 0 1 तुम लोग को आई में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट्स तुम लोग को जैसे मैंने अभी बोला कि सिर्फ 2 कन्वर्जन करने हैं. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. पहला कन्वर्जन 1 में कन्वर्ट करो. पहला क्या कन्वर्जन है? 1 में कन्वर्ट करो. दूसरा क्या कन्वर्जन है? 0 में कन्वर्ट करो. एक तो मुझे कोई भी जो एलिमेंट रहेगा 1 करना है, नहीं तो क्या करना है? 0. तो जैसे मैंने तुम लोग को बताया 2 स्टेप्स है. 1 करना है, नहीं तो क्या करना है? 0. अभी यहां पे ध्यान दो. पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पहले इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है. पहला वाला एलिमेंट कंपलसरी, इसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना है. इस सम, अगर ये सम ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे देखो पहला एलिमेंट कौन सा है? ऑलरेडी है, तो वो स्टेप स्किप होगा. 1 करना है बट ऑलरेडी है, तो वो स्टेप क्या होगा? स्किप. इस सम में देखो स्टूडेंट्स पहला एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट अगर 2 सम्स तुम लोग देखोगे स्टूडेंट्स, इसमें देखो पहला एलिमेंट कौन सा है? -1. इसमें कौन सा है? तो मैच कर रहा है क्या? तो उधर मुझे वो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. तो वो स्टेप क्या है? ध्यान से सुनना. पहले वाले सम में तो कोइंसिडेंट मैंने जानबूझ के वो सम वैसे लिखा, थोड़ा सा इजी लगे, फिर हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल, ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स. कुछ भी करके मुझे 1 करना है. अगर 1 है तो अच्छी बात है, हम लोग अगला स्टेप करेंगे. बट अगर 1 नहीं है तो 1 करने के लिए उसके नीचे जो भी एलिमेंट रहेगा उसका मुझे यूज करना पड़ेगा. मेरे साथ सभी लोग वर्डिंग्स बोलो. कोई भी अपने मुंह के ऊपर हाथ नहीं रखेगा स्टूडेंट्स. हाथ नीचे रखो, थोड़ा स्ट्रेट बैठो, एकदम एकदम स्ट्रेट बैठो. चलो मेरे साथ वर्डिंग्स बोलो स्टूडेंट्स. 1 करने के लिए उसके नीचे के एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा? यूज. यूज वर्ड के 3 मीनिंग है. यूज वर्ड के कितने मीनिंग है? 3. पहला मीनिंग है इंटरचेंज. क्या मीनिंग है स्टूडेंट? बोलो फटाफट. इंटरचेंज. इंटरचेंज का साइन है डबल साइड एरो. बेसिकली बाय इंप्लाइज हम लोग बोलते थे ना,
तो इंटरचेंज का मीनिंग है डबल साइड एरो। अच्छा, इसका मतलब समझने वाला मीनिंग क्या है? कंसीडर करो स्टूडेंट्स, ऊपर 2 है या फिर 3 है और नीचे 1 है, बट ऊपर मुझे क्या चाहिए बताओ? 1। तो मैं क्या करूंगा? इंटरचेंज करूंगा। ये 1 ऊपर लेके जाऊंगा और ये 3 कहां पे चला आएगा बताओ? नीचे। दैट इज नोन एज इंटरचेंज। इसको क्या बोलते हैं? इंटरचेंज। तो ये फर्स्ट रो रहता है और ये कौन सा रो रहता है? सेकेंड रो। तो लिखते वक्त ऐसे लिखा जाता है R1 इंटरचेंज विथ व्हाट? R2। क्या लिखा जाता है? R1 इंटरचेंज विथ R2। तो सिर्फ पहला एलिमेंट नहीं होता, उस रो के सभी एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं नीचे के सभी एलिमेंट से। उस रो के सभी एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं नीचे के सभी एलिमेंट से। पूरा रो नीचे चला आता है, पूरा नीचे का रो ऊपर चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स को इंटरचेंज का मीनिंग समझ में आया? बराबर। कब करना है स्टूडेंट्स? 1 करने के लिए पहला मेथड। अगर उसके नीचे कोई 1 है तो वो सीधा इंटरचेंज करो, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। इंटरचेंज का मीनिंग समझ में आया सब लोग को? अच्छा, एवरी टाइम नीचे 1 आएगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। अगर नीचे 1 आया ही नहीं, देखो ना यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे -1 आया, 1 आया क्या? नहीं। तो अगर इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो वो स्टेप स्किप करके नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। विद द हेल्प ऑफ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ तो कैलकुलेशन करो एडिशन सब्ट्रैक्शन के आंसर 1 आए। तो देखो स्टूडेंट्स, इस सम में 2 और -1 है। अरे बच्चे लोग, 2 और क्या है? -1। ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट बताओ? ऐड। तो 2 - 1 कितना आता है? आया। अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता तो मैं क्या करता स्टूडेंट बताओ? सब्ट्रैक्ट। 2 - 3 - 2 इज इक्वल टू 1। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ऊपर अगर -4 होता, नीचे 5 होता, कुछ भी आ सकता है ना। फिर से एक बार दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड। -4 + 5 इज व्हाट? 1। तो वो नंबर्स देख के तुम लोग को डिसाइड करना है कि यहां पे मुझे ऐड करना है या फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो वो एक साथ है स्टूडेंट्स, आइदर एडिशन सब्ट्रैक्शन से वो आंसर कितना आता है बताओ एक बार? 1। इंटरचेंज से आया तो ठीक, इंटरचेंज से नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ता है बताओ? सेकंड स्टेप क्या है? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। और देयर विल बी द पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स जिसमें ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। दैट इज कंसीडर करो ऊपर 2 है नीचे 4 है। देखो ना स्टूडेंट्स, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है क्या? अरे 3 और 6 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या बच्चे लोग? दोनों ऑड नंबर, दोनों इवन नंबर आया तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 नहीं आएगा। एट दैट मोमेंट क्या करना है स्टूडेंट्स? ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 अगर नहीं आया तो एट दैट मोमेंट क्या करना है पता है? लिसन केयरफुली। एट दैट मोमेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है स्टूडेंट? बोलो फटाफट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जैसे तुम लोग को मैंने बताया कि मैट्रिसेस में डिवीजन ये स्टेप्स ही नहीं होता, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। बोलने के लिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इनडायरेक्टली तुम लोग को वहां पे करना है डिवीजन। इनडायरेक्टली तुम लोग को वहां पे क्या करना है? डिवीजन। डिवीजन करना है, बोलने के लिए वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इंटरचेंज से नहीं हुआ, ऐड सब्ट्रैक्शन से नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट लास्ट मेथड जो कि करना है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मुझे बताओ 5 डिवाइड बाय 5 कितना आंसर आता है? 10 डिवाइड बाय 10 आंसर कितना आता है? 3 डिवाइड बाय 3 आंसर कितना आता है? -4 डिवाइड बाय -4 आंसर कितना आता है? 1। उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है? 1। दैट इज द लास्ट मेथड। इंटरचेंज से नहीं हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्शन से नहीं हो रहा है, बट 1 तो करना ही है। तो बाय डिफॉल्ट उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे? बोलो फटाफट। डिवाइड करेंगे। तो आंसर कितना आएगा? 1। फाइन स्टूडेंट्स। तो 1 करने के कितने स्टूडेंट्स? 1 करने के लिए सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलो। 1 करने के लिए उसके नीचे के एलिमेंट का क्या किया जाता है? ये ना मैंने जो स्टेटमेंट बताया वो किधर तो लिखो अपने ओन राइटिंग में। 1 करने के लिए उसके नीचे के ही एलिमेंट का यूज किया जाता है, ऊपर का नहीं। फाइन। तो यूज करने के 3 मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या है? इंटरचेंज। सबको समझ में आया? अगर इंटरचेंज नहीं हुआ तो ही कौन सा मेथड करना है? ऐड सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ही कौन सा मेथड करना है बताओ एक बार? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? पक्का। एक बार ये 1 हुआ, 1 का यूज करके वो फिर बाय डिफॉल्ट लास्ट स्टेप में 1 होता ही है। 1 का यूज करके, ध्यान से सुनना, 1 का यूज करके इसको 0 करना है।
पहले इसको 1 करना है नंबर 1, फिर इसको 0 करना है नंबर 2, दैट इज स्टेप नंबर 2। 0 करने का मेथड मैं तुम लोग को जब सम आएगा तब लिख के बताऊंगा, उतना इजी है, ठीक है, अभी बता नहीं सकता, वो लिखने वाला पार्ट है सिर्फ, सबसे इजी 0 करने वाला, ठीक है। एक बार 0 हुआ, स्टेप नंबर 3, इस एलिमेंट को 1 करना है। देखो ध्यान से, 1 0 फिर 1 करना है। चलो बताओ, 1 करने का रूल तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। सभी लोग एक बार स्टेटमेंट बोलो, मैंने क्या बोला? 1 करने के लिए उसके नीचे के एलिमेंट का यूज किया जाता है। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, ये जो कॉर्नर वाला 1 है उसके नीचे कोई एलिमेंट है क्या? वेट, अगर मैं बोला हूं, अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि 1 करने के लिए, बोलो ना बच्चे लोग, उसके नीचे के ही एलिमेंट का यूज किया जाता है। कोइंसिडेंटली कॉर्नर वाला जो 1 है उसके नीचे एलिमेंट है क्या? दैट्स व्हाई उधर ना हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ना ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉर्नर वाला 1 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बोलो फटाफट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऑल्सो नोन एज डिवीजन। कॉर्नर वाला नंबर को 1 करना है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को वहां पे कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? डिवीजन। उसी नंबर को उसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे? बोलो फटाफट, डिवाइड। तो आंसर कितना आएगा? 1। इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का? एक बार वो 1 आ गया तो विद द हेल्प ऑफ 1 का यूज करके इसको क्या करेंगे स्टूडेंट? बोलो फटाफट, 0। तो ये है अपना स्टेप नंबर 4। 1 2 3 4। इधर तक क्लियर सब लोग को? इधर तक क्लियर है? अभी सम सॉल्व करेंगे तब तुम लोग को अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए काम करो, 2 मिनट में बात कर रहा हूं, तुम लोग ये इतना सिर्फ लिखो, ये पार्ट और ये पार्ट, इतना ही लिखो स्टुडंट्स। स्टेप नंबर 1, समीद 1 ऑलरेडी आहे, त्याला परत 1 करायची गरज आहे का? नाही। आता इकडे लक्ष द्या स्टुडंट, मी जसं शिकवतोय, जसं सांगतोय तसंच फॉलो करा। आता मला कोणत्या एलिमेंटला चेंज करायचंय? कशामध्ये चेंज करायचंय? व्हेरी गुड। मी जे प्रश्न विचारतोय ना ते तुम्ही सम सॉल्व करताना स्वतःला विचारायचं, ठीक आहे? या 2 ला कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय? 0। ज्या एलिमेंटला चेंज करायचंय त्याला सर्कल करा, ज्या एलिमेंटला चेंज करायचंय त्याला काय करा? सर्कल, ठीक आहे? आता इकडे लक्ष द्या, 0 करायचा रूल मी तुम्हाला बोललो की सम शिकवताना सांगणार, एकदम नॉंकी वर्क आहे। परत एकदा मी क्वेश्चन विचारतोय, प्रियंका डोंट राईट, कोणत्या एलिमेंटला चेंज करायचंय? कशामध्ये चेंज करायचंय? तो एलिमेंट कोणत्या रो मध्ये आहे? अरे कौन से रो में है? सेकेंड। सभी लोग यहां पे ध्यान दो, सेकेंड रो मतलब R2। तो लिखते वक्त 0 करने के लिए लिखना कैसे? ध्यान से सुनना। सेकेंड रो में है R2 चेंजेस टू R2, फिक्स लिखना है। ये जो सिंगल साइड एरो है बोलते वक्त उसको चेंजेस टू बोलना है। कैसे बोलेंगे स्टूडेंट? बोलो, R2 चेंजेस टू R2, सीधा बैठो, सीधा बैठो, एकूण बसायचं नाहीये। R2 चेंजेस टू R2, बराबर। जो भी एलिमेंट को 0 करना है उस एलिमेंट को कौन से रो में वो देखना है, और दैट रो चेंजेस टू रो। कंसीडर करो ये वाले 2 को 0 करना है तो वो कौन से रो में है? R1। कैसे लिखेंगे? R1 चेंजेस टू R1, बराबर। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो भी एलिमेंट रहेगा, कुछ भी एलिमेंट रहने दो, सेम एलिमेंट लिखना है, अपोजिट साइन। मतलब 2 है तो यहां पे क्या लिखूंगा? -2। समझो यहां पे -2 होता तो क्या लिखता? +2, अपोजिट साइन करना है। 5 होता तो क्या लिखता? और -5 होता तो क्या लिखता? अरे सब लोग को समझ में आया? बोलो एक बार। 9 होता तो क्या लिखता? -9 होता तो +9। डोंकी वर्क है स्टूडेंट्स, कंप्लीट। जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन लिखो। अच्छा मैंने तुम लोग को स्टेटमेंट क्या लिख के दिया स्टूडेंट्स? 0 करने के लिए बोलो 1 का यूज किया जाता है। तो चलो बताओ 1 कौन से रो में है? तो यहां पे इंटू R1 लिखना है। इंटू क्या लिखना है? R1, खत्म। फिर से एक बार करें स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने? जो रो को 0 करना है वो रो लिखना है। यहां पे 2 है जो कि सेकेंड रो में है, R2 चेंजेस टू R2, जो भी नंबर रहेगा अपोजिट साइन, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, वो नंबर लिखना है। और किसका यूज करके? 1 का। 1 कौन से रो में है बताओ? फर्स्ट रो, दैट इज वाई R1। ये R1 किधर से आया समझना ना सब लोग को? अभी यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो कैलकुलेशन है ना वो हम लोग साइड में करेंगे स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन हम लोग साइड में करेंगे, ठीक है? क्या करूंगा पता है? R2 - 2R1,
ये कैलकुलेशन तुम लोग को भी करना है, साइड में लाइन ड्रॉ करके स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करना है। पूरा R2 बताओ, R2 समझता है सब लोग को, रो 2 जो लेफ्ट हैंड साइड का भी है राइट हैंड साइड का भी है, जो चेंजेस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे सेम चेंजेस किस में करेंगे, राइट हैंड साइड में। चलो बताओ पूरा R2 बताओ क्या क्या है, 2 -1 0 1 सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस में जो भी सीक्वेंस है वो एज इट इज। अच्छा फॉर्मूला क्या बोलता है, -2 तो फॉर्मूले में है ही, एवरीवन -2 तो फॉर्मूले में है ही। करस्पॉन्डिंग R1 सभी स्टूडेंट्स को करस्पॉन्डिंग समझता है, उसका R1 बताओ लाइन बाय लाइन, बोलो फटाफट, 1 2 1 0। एक करस्पॉन्डिंग का मतलब समझा, उसी का R1 एज इट इज लाइन बाय लाइन लिखना है। अभी यहां पे ध्यान दो, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अरे पहले मल्टीप्लाई होता है ना फिर बाद में सब्ट्रैक्ट। चलो सभी लोग बोलो, 2 1 जा 2 -2, देखो ध्यान से, वेट। अच्छा यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में जो पहले लिखा जाता है, जैसे मैं वर्डिंग्स बोला R2 चेंजेस टू R2, मतलब चेंज कौन होने वाला है, R2, तो पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकेंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। एवरीवन बोलो मेरे साथ एक बार, पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकेंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। कॉमन सेंस अप्लाई करो, कौन चेंज नहीं होगा, R1। एक कौन सा चेंज नहीं होगा, R1। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो पहले लिख दो, चेंज नहीं हो रहा है ना तो पहले मैं लिख दूंगा R1 चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज 1 2 1 0 एज इट इज मैंने लिखा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, R2। कैसे चेंज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। चलो बताओ, 2 1 जा 2 -2, देखो 0 आ गया, फिर कैलकुलेशन नहीं है, 2 2 जा -1 -4 -1 -4 -5, 2 1 जा 0 -2 0 -2 -2, 2 0 जा 1 -0, अरे 1 -0 1। स्टूडेंट्स मुझे बताओ ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, चलो बताओ एक बार 1 हुआ फिर 0 हुआ, फिर कौन से एलिमेंट को चेंज करेंगे, वेरी गुड दानिश, कौन से एलिमेंट को चेंज करेंगे, -5। किसमें चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, 1 में। 1 करने के लिए बोलो मेरे साथ, 1 करने के लिए 2-4 बार बोलोगे याद रहेगा, उसके नीचे के एलिमेंट का क्या किया जाता है, यूज। बट ये तो कॉर्नर वाला एलिमेंट है, कॉर्नर वाला एलिमेंट होने की वजह से उसके नीचे एलिमेंट ही नहीं है, ना इंटरचेंज कर सकते ना ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते, बाय डिफॉल्ट यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मुझे बताओ -5 कौन से रो में है, R2 चेंजेस टू R2। अच्छा मैंने तुम लोग को क्या बताया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस में डिवीजन ये स्टेप ही नहीं है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इनडायरेक्टली डिवाइड करना है, करना मल्टीप्लिकेशन है बट इनडायरेक्टली करना है डिवाइड। तो लिखना कैसे पता है, 1 अपॉन जो भी एलिमेंट रहेगा वो लिखना है, कौन सा एलिमेंट है बताओ, -5, तो 1 अपॉन -5 लिखा। ये हम लोग ने डिवाइड ही कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली लिख क्या रहे हैं स्टूडेंट बताओ, मल्टीप्लाई। अरे लिख क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई, बराबर स्टूडेंट्स। चलो तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार कॉमन सेंस बताओ, इसमें R1 को मैं कुछ हाथ लगा रहा हूं क्या स्टूडेंट्स, R1 का जो कि चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखो, क्या लिखूंगा, 1 2 1 0। अभी मैं पूरे R2 को 1 अपॉन -5 इनडायरेक्टली -5 से डिवाइड करूंगा। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलो, 0 अपॉन एनीथिंग, -5 अपॉन -5, -2 अपॉन -5, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, तो सिर्फ क्या बचा, 2/5। अरे हाया ना, 1 अपॉन -5 कैन बी रिटर्न एज -1 अपॉन 5, यस और नो, पक्का। चलो लास्ट कौन सा एलिमेंट मुझे अभी चेंज करना है, जो एलिमेंट चेंज करना है उसको क्या करना है, सर्कल। किसमें चेंज करना है, वेरी गुड। 0 करने के लिए स्टूडेंट्स कौन से रो में है, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, R1 चेंजेस टू R1, जो भी नंबर रहेगा अपोजिट साइन, नंबर कौन सा है, 2 का अपोजिट साइन क्या, -2, अरे 2 का अपोजिट साइन क्या, -2, फिर बाद में कौन किसका यूज करके, 1 का, अरे किसका यूज करके, 1 का, 1 कौन से रो में है, R2, तो यहां पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, R2, पक्का, अरे पक्का। चलो फिर से एक बार स्टूडेंट्स,
R1 माइनस 2R2, ये कैलकुलेशन मुझे करना है। अच्छा, मैंने तुम लोग को अभी बताया था, सेम रिपीट होने वाला है स्टूडेंट्स। जो पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, जो सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता, और जो चेंज नहीं होता वो पहले लिख दो, क्योंकि चेंज नहीं होगा ना। तो क्या पहले लिख दूंगा, बोलो फटाफट, 0 -5 -2 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा R1 बताओ स्टूडेंट्स। अरे रुको रुको रुको, ऊपर वाला मैंने लिखा, गलती से ऊपर वाला लिखा मैंने। जीरो 1, ठीक है। ये चलो बताओ R1, पूरा R1 बताओ। R1 1 2 1 0, -2 तो सब में है, ये -2 सब में है। करस्पॉन्डिंग R2, करस्पॉन्डिंग R2 समझता है ना बच्चों लोग, क्या लिखूंगा, 0 1, बराबर। चलो ये कैलकुलेशन करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 0 जा 1 -0 1 एज इट इज लिखा, 2 1 जा 2 -2 0 लिख दिया। नेक्स्ट, आराम से स्टूडेंट, घाई नहीं करेंगे। पहला वाला नंबर कौन सा है, 1 माइनस ये और 2 मल्टीप्लाई होगा ना, 2 2 जा, तो क्या होने वाला है, 4/5। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट करूं, 5 1 जा 5 -4, 5 -4 इज व्हाट, अपॉन, पक्का। फिर बाद में यहाँ पे क्या है, 0, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा अपॉन 0 प्लस 2/5 इज नथिंग बट 2/5। आया ना स्टूडेंट्स, पक्का। मुझे बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स कन्वर्ट हुआ, अरे कौन सा मैट्रिक्स कन्वर्ट हुआ, आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, कोइंसिडेंटली स्टूडेंट्स ये सभी एलिमेंट में अपॉन में क्या है, अरे सभी एलिमेंट में अपॉन में क्या है, 5। तो कैन आई टेक कॉमन 5 अपॉन में, अपॉन में 5 कॉमन ले रहा हूं तो ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब दैट इज नथिंग बट 1/5। हाँ या ना, कौन से एलिमेंट बचे स्टूडेंट्स, अंदर कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 2 -1, पक्का। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट सिर्फ ए इनवर्स लिखो और ये पूरा पार्ट एज इट इज लिखो, उतना लिख सकते हो, ये उतना लिख सकते हो, पक्का। पहला सम था, धीरे धीरे करेंगे, ये सम लिखो, फिर सेकंड सम हम लोग करते हैं। टाइम सेट नाउ, लिखो। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय फाइंड आउट करना सांगा, बोला पटकन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 -3 -1 2, 2 2 जा माइनस, 3 1 जा 3, 4 -3 which is not equal to 0. Therefore, A inverse is exist. Everyone knows that A into A inverse which is equal to I. A च्या ठिकाणी A लिहा स्टूडेंट्स, 2 -3 -1 2 into A inverse which is equal to I 1 0 0 1. इथपर्यंत क्लियर आहे? चला इकडे लक्ष द्या, डोंट राइट। कुछ भी करके इस एलिमेंट को क्या करना है, 1 1 है क्या स्टूडेंट्स, नहीं। 1 करने के लिए उसके नीचे के एलिमेंट का क्या किया जाता है, यूज। यूज का पहला मीनिंग है इंटरचेंज। इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, अरे नहीं कर सकते। सेम 1 आया तो ही कर सकते, नहीं कर सकते तो सेकंड मेथड इज ऐड सब्ट्रैक्ट। और अभी मैंने बताया 2 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। सभी लोग यहां पे ध्यान दो, कौन सा एलिमेंट चेंज करने वाला हो, कौन से रो में है, R1 चेंजेस टू R1। कैसे चेंज करूंगा, वेट, कैसे चेंज करूंगा, ये और ये दोनों हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, अरे दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड। ऐड मतलब स्टूडेंट्स प्लस, किसके साथ ऐड कर रहा हूं, R2 के साथ। अरे किसके साथ ऐड कर रहा हूं, R2 के साथ। इधर तक क्लियर है सब लोग को, पक्का। देखो ध्यान से, क्या बताया था स्टूडेंट्स, जो पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, जो सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। और अगर जो चेंज नहीं हो रहा है तो वो पहले लिख दो, बराबर। तो R2 चेंज नहीं होगा तो वो पहले लिख देंगे। क्या है R2 बताओ, -1 2 0 1। स्टूडेंट्स सिंपल एडिशन है, कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एडिशन रहेगा तो कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते। चलो बताओ स्टूडेंट्स, 2 प्लस -1 2 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, 2 -1 कितना आया, 1। -3 प्लस 2, एवरीवन -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 इज व्हाट, -1। सब लोग को इतना समझ में आ रहा है,
-3 + 2, 1 + 0, चलो बताओ 1 + 0 कितना आएगा 1, एंड 0 + 1, 0 + 1 इज ऑल्सो 1। सब लोग को ये कैलकुलेशन कैसे किया समझा? सब लोग को सिंपल ऐड किया। चलो बताओ एक बार 1 होने के बाद किसको, कौन से एलिमेंट को चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? 0 करने का बहुत ही इजी तरीका है, कौन से रो में है, तो क्या लिखूंगा I2